हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10 का द्वितीय सावधिक परीक्षा चल रहा है, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं साइंस का पेपर। ठीक है, साइंस का पेपर के लिए आपको 2 घंटा 45 मिनट का समय लगेगा, दिया जाएगा करने के लिए। और इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। और एक सबसे बड़ी शानदार बात यह है कि हर जगह का पेपर अब अलग अलग रह रहा है। तो इस पेपर के जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग मैथ्स का करेंगे। ठीक है, मैथ का कंप्लीट के बाद मतलब आज साइंस और मैथ दो हम लोग करेंगे कल सुबह में। ठीक, कल सुबह में एक और वीडियो आएगा जो साइंस और एक और मैथ, मतलब एक साइंस अभी करवा रहे हैं, एक साइंस कल सुबह में 6 बजे के लमसम दे देंगे और 7 बजे सुबह में एक मैथ दे देंगे। तो जो लड़के आज पहली बार चैनल पे आए वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं वो जल्दी से जल्दी कर लेंगे, और फेसबुक वाले ग्रुप को भी। नहीं तो फिर भैया हम हाथ जोड़ रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओम के नियम में अचर राशि कौन सी है? देखिए, जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो थोड़ा सा मैनेज करेंगे, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन केवल हिंदी में है, लेकिन सेंटअप एग्जाम होगा। ठीक, उसका भी पेपर हम आपको दे देंगे, निश्चिंत रहिएगा। सेंटअप एग्जाम का भी पेपर हम आपको दे देंगे, अब पूरे व्याख्या के साथ हर चीज़ इसमें भी बताते चलेंगे। ये नहीं कि ऑप्शन ए ये हुआ, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, इस तरह, क्योंकि पेपर अलग अलग आ रहा है। ठीक है, और ये पेपर हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे, इस चीज के लिए भी आप निश्चिंत रहिएगा। तो पहला नियम जो है ओम, पहला क्वेश्चन, ओम के नियम में अचर राशि कौन है? ताप। ऑप्शन नंबर ए। आवेश का मात्रक, आवेश यानी चार्ज का एसआई मात्रक क्या है? तो चार्ज का एसआई मात्रक होता है कूलम। ठीक है, जितना भी एसआई मात्रक है आपको देख लेना है। चार्ज का हो गया, मान लीजिए किलोग्राम का। ठीक, कोई वजन है, वर्क है यानी कार्य है, उसका जूल। ठीक, तो इस तरह से रिलेट करके क्वेश्चन आपको देख लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 4, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा, धारा यानी करंट का मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.4 एम्पियर। ये विद्युत वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे पूरा यकीन है। और अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई घबराने का बात नहीं है, अभी बहुत समय है। और इस एग्ज़ाम में कोई जो फेल होगा उस पे कोई प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो निश्चिंत रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? जो नेत्र का गोलक है, ठीक, उसका व्यास लगभग 2.3 होता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे, लेकिन ये पेपर नहीं आएगा, इससे मिलता जुलता आएगा। हो सके कि किसी लड़के के क्लास में ये पेपर आ रहा होगा। ठीक, ये भी नहीं बोलेंगे कि किसी में नहीं आएगा, आएगा, एकदम निश्चिंत रहे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी लड़के के यहाँ ये एग्जाम में आएगा, और जहाँ नहीं आएगा तो इसमें से मिलता जुलता क्वेश्चन बहुत आपको देखने को मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6, एक स्वस्थ आंख की स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो अधिकतम होती है अनंत, और न्यूनतम पूछे तब 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए होगा। ठीक, 25 सेंटीमीटर न्यूनतम, और अधिकतम पूछे तो अनंत। आइए 7 नंबर, स्पेक्ट्रम में किस वर्ण का झुकाव न्यूनतम होता है? मतलब जो लाल कलर है उसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे सूर्य का जो कलर है सुबह में या शाम में लाल कलर का दिखाई देता है, इसी की वजह से। आइए 8 नंबर क्वेश्चन, एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? तो ये लगभग 5 सतह से घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है? तो देखिए, प्लास्टिक का इस्तेमाल तो होता ही है। लकड़ी, लकड़ी थोड़ा डाउटफुल है। आगे देखते हैं, कांच, मिट्टी। देखिए यहाँ पे मिट्टी होगा इसका, इस प्रश्न का सही जवाब 9 का ऑप्शन नंबर सी होगा। और अधिक से अधिक मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि हम हर तरह से, देखो अभी एक पेपर दिए, एक और कल देंगे, और बाई चांस एक पेपर और मेरे पास आने वाला है, तो हम आपको एक ही विषय का 3 पेपर दे देंगे। और उसमें से तो हमको लग रहा है कि 100% पूरा का पूरा लड़ने का चांस हो जाएगा, क्योंकि बस पेपर अलग अलग है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बस इधर उधर है सब एक ही से मिलता जुलता। आइए इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया 9 का। 10 नंबर
देखते हैं माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना कहलाता है, तो इसको बोलते हैं अपवर्तन। ये अपवर्तन वाले चैप्टर में जो है सभी लोगों ने पढ़ा होगा। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, और अवतल लेंस, ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं लिख लेंगे, अवतल लेंस की क्षमता निगेटिव में होती है। आइए, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है? तो आवर्धन उसका +1 होता है। एक गोलीय उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो ये इथाइन बनाता है, ठीक है। ये कार्बन और उसके यौगिक वाले पाठ का प्रश्न है। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन यौगिक अभिक्रियाशील अभिक्रिया दर्शाता है? ठीक है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन या एथीन? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा एथीन। 16 नंबर क्वेश्चन, एल्काइन, ठीक, एल्काइन, एल्काइन है तो CnH2n-2। एल्केन पूछे, एल्केन, तो आपको करना है CnH2n+2। उसके बाद अल्कीन पूछे तो CnH2n। तीनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेगा। आइए, कार्बन का कौन सा अवरूप सबसे कठोर होता है? तो हीरा होता है, ठीक, याद रखिएगा। NaCl का क्वथनांक कितना होता है? यानी सोडियम क्लोराइड, इसे साधारण नमक भी बोला जाता है। साधारण नमक के नाम से हम इसे जानते हैं। इसका क्वथनांक पूछा है, यानी आप लोगों को पता ही है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक या मरकरी। तो वैसा धातु जिसे हम सोडियम है वो, जिसको हम लोग पानी में रखते हैं, जैसे ही किरोसिन में डुबा के रखते हैं, जैसे ही हम किरोसिन से इसको बाहर निकालते हैं इसमें आग लग जाता है, ठीक है। निम्न में कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? देखिए यहाँ पे धातु पूछा है, तो धातु पूछे तो मरकरी, और अधातु पूछे अगर तो ब्रोमीन। याद रखिएगा, इसी तरह तैयारी करना है। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं एकदम ध्यान से सुन लो, बहुत लड़ जाएगा। और फिर बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव जो करवाए हैं हर सब्जेक्ट का, जो लड़का ईमानदारी से कर लिया उसका एकदम सेंटअप परीक्षा हो या द्वितीय शाब्दिक परीक्षा हो या फाइनल परीक्षा हो, हर चीज़ उसका शानदार जाएगा, एकदम हर चीज़। तो इसीलिए हरदम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव ईमानदारी से अच्छे से करते चलो। आइए अगला क्वेश्चन, इस्पात में कितने प्रतिशत कार्बन होते हैं? तो इस्पात में लगभग होता है 3%, ठीक ना। निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता? ठीक, नहीं हो सकता। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या क्लोरीन? देखो ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ऑक्सीकारक नहीं हो सकता मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो सकता, तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन सी लग रहा है, ठीक। वैसे तुम लोगों को पूरा क्वेश्चन नहीं करना है यार। CNG में कौन अवयव है? मिथेन, इथेन, प्रोपेन या तीनों? तो देखो CNG में जो मेन अवयव है, ठीक है, कौन अवयव है? देखो यहाँ पे तो तीनों होगा, ठीक, तीनों होगा, लेकिन मुख्य पूछे तब मिथेन करना है। ओके, समझ में आया? कौन सा उदासीन पदार्थ है? तो कौन सा उदासीन पदार्थ है? तो सिरका। सिरका का सूत्र को बोलते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इस तरह भी प्रश्न पूछ दे तो आपको करना है एसिटिक एसिड। चीनी का सूत्र आपको पता ही होगा, C12H22O11। ग्लूकोज का सूत्र याद रखना है। टूथपेस्ट कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। ओके, टमाटर लाल क्यों होता है? तो लाइकोपेन नामक एंजाइम की वजह से टमाटर का रंग लाल होता है। आइए 25 नंबर क्वेश्चन, कौन क्षारीय पदार्थ है? तो क्षारीय कौन है? चूना है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो जल में जो घुल जाता है भस्म उसको बोलते हैं क्षार। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है? नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। आइए, अमीबा किसके द्वारा भोजन का अंतः ग्रहण करता है? तो कूटपाद, इसको इंग्लिश में सुडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है, अमीबा का पूछा है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? तो रंध्र के माध्यम से होता है, इसको इंग्लिश में स्टोमाटा बोला जाता है। ओके, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो आपको पता है कि जब श्वसन करते हैं हम लोग, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन टूटते हैं, उसी को विघटन बोलते हैं। और ग्लूकोज यानी ATP, ग्लूकोज का ये एक टाइप है, समझ लीजिए इतना ही अभी,
कि इसी के रूप में एनर्जी उत्पन्न होता है, वही उसी के माध्यम से आगे के सारे कार्य संपादित किए जाते हैं या किए जाते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, पौधे में खाद्य पदार्थ का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो ग्लूकोज, नॉर्मल बात है। किसके कारण रक्त का लाल रंग दिखाई देता है? तो हेमोग्लोबिन, पता ही है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तीनों के बारे में देख लेना अच्छे से। प्लेटलेट्स, आइए कौन, यहाँ पे मिटा देते हैं, निम्न में कौन अमीनो अम्ल के विघटन से बनता है? तो देखो दोनों तीनों बनता है, ठीक है। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो ये चीड़ नामक पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। कौन? रेजिन। आइए गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन, तो ये एथीन और एसिटिलीन दोनों पर होता है, लेकिन एसिटिलीन तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो एथिलीन आपको कर लेना है। आइए 36 नंबर क्वेश्चन, कौन मास्टर ग्रंथि है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कहाँ होता है? तो हमारे मस्तिष्क में, ठीक। पौधे का मादा भाग, ठीक है, यानी फीमेल पार्ट पूछा है तो जयांग, नर भाग पूछता तो पुंकेसर। तो 37 का ऑप्शन नंबर ए करना, ठीक ना, डी नहीं, मादा पूछा है, नर नहीं। पुरुष का मैथुन अंग कहलाता है तो शिश्न। अफ्रीका मानव का सबसे निकट संबंधी, तो अफ्रीकी मानव जो हैं उनके सबसे निकट जो संबंधी हैं वो है चिंपैंजी। चिंपैंजी जानते ही हो कौन है, ठीक। आइए 40 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक जनन कोशिका में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? जोड़ा पूछा है, देखो जोड़ा, तो 23 जोड़ा। कुल संख्या पूछे तो 23 गुणे 2 बराबर 46। एक एक क्वेश्चन समझा समझा के कर रहे हैं, और इसी से मिलता जुलता प्रश्न आपके परीक्षा में भी आएगा। आइए 41 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश का रंग प्रतीत होता है तो काला, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेयर देयर इज नो एटमॉस्फेयर, वहाँ कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए उनका आवाज भी नहीं सुनाई देता है, और रंग कहाँ से दिखेगा यार, काला दिखता है, ठीक। 50 वाट 250 वोल्ट चिन्हित विद्युत बल्ब को प्रवाहित धारा होगी, तो ये बनाने वाला क्वेश्चन है तो 5 एम्पियर का धारा होगा। आओ एक दो क्वेश्चन जो टफ लगे छोड़ दिया करो, सब थोड़ी करना है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो देखो मनुष्य के आंख में उत्तल लेंस पाया जाता है, अवतल मत कर देना। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो शुरू में ही बताएं, लाल। क्यों? क्योंकि इसी के वजह से जो सूर्य है वो सुबह में और शाम में लाल कलर का दिखाई देता है, ठीक। पीतल किसका उदाहरण है? तो पीतल एक मिश्र धातु है जिसमें ट्रिक भी बताए थे। पीतल में तांबा प्लस जस्ता, ट्रिक क्या था? पीताजी, ठीक, ता से तांबा, ज से जस्ता, ये इसी को मिला के पीतल बनाया जाता है, इसलिए मिश्र धातु है। आइए 46 नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया Fe2O3 प्लस 3CO रिएक्शन 2Fe प्लस 3CO2 में अवकारक कौन है? तो अवकारक Fe है, यानी आयरन। आयरन का ये सूत्र है, ठीक है, Fe आयरन। अणु सूत्र C5H12 में कितने श्रृंखला समयावधि है? ठीक, तो कितने हैं? 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजांड में, ठीक, दीवारें मोटी होकर बनाती हैं तो बीजावरण बनाती है। ध्यान से, जो याद करने वाला है उसको याद कर लो, और जो बनाने वाला है उसको छोड़ देना, ठीक। तो हर तरीके से बता रहे हैं। अभी तक अगर लाइक नहीं किया ना तो भगवान माफ नहीं करेंगे, बता दे रहे हैं। तुम लोगों के लिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं। ये एक पेपर है, सुबह में एक पेपर और देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। 6 बजे रेडी है कौन कौन, बता देना कमेंट में। 6 बजे कौन कौन रेडी है क्लास करने के लिए? 6 बजे के बाद आधा घंटा 20 लगाए के 6:30 बजे मैथ करवा दे रहे हैं फिर से। इसके बाद एक और मैथ अभी करवाएंगे, आओ 2 हो जाएगा। साइंस का 2 भी पेपर करवा देंगे ताकि उससे भी क्वेश्चन कवर हो जाए, और मैथ का भी 2 करवा देंगे ताकि उससे भी क्वेश्चन कवर हो जाए। मनुष्य में ट्रेकिया की लंबाई तो देखो 11 सेंटीमीटर का लमसम होता है, ठीक ना। आओ, मानव मूत्र में साधारण यूरिया की मात्रा कितनी होती है? तो 2% लगभग होती है। तो ये हम लोगों का ऑब्जेक्टिव 50 कंप्लीट हो गया। आपको करना कितना था? 42 ना करना था जी। तो क्या परेशान हो भी ना, मतलब का एक दो छोड़ गलती हो इधर उधर हो गया होगा अगर बाई चांस हमसे, तो कमेंट में हाहाकार मत मचा देना। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जो लड़के पहली बार चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। और क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई हमारे इस चैनल पे हो रही है, ठीक ना। देख ही रहे हो, कहना क्या है इधर। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मदद करो शेयर करके। हम तुम लोगों का मदद कर रहे हैं अधिक से अधिक तुम लोगों को सही और सटीक चीज़ देख के, ठीक है।
तो क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना जो लड़के नहीं किए हैं। आप फेसबुक वाले को भी सारी सूचना वहीं पे आपको दी जाती है। कुछ पूछना होगा बाई चांस अगर हमसे, तो कमेंट में तो पूछते ही हो, इंस्टाग्राम पे भी बात हमसे कर सकते हो। लिंक तीनों का डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।